बिरयानी को हम डिफरेंट तरीके से बना सकते हैं। तो आज की ये रेसिपी बहुत सिंपल, बहुत आसान सी है और बहुत टेस्टी बिरयानी बनी है। तो चलिए मैं आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। इस रेसिपी के दौरान मैं बहुत सारी टिप्स भी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले चिकन को वॉश करने के बाद इसको हम करेंगे मैरिनेट। 1 प्याली दही डाल ली है और 1 टेबलस्पून नमक डाला है, हाफ़ टी स्पून हल्दी शामिल की है, लाल मिर्चें शामिल की हैं, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल की हैं, तकरीबन 2 टेबलस्पून मैं इसमें बिरयानी मसाला शामिल करूँगी और दही में मसालों को अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद चिकन पीसेस पे हम ये लगा देंगे, ठीक है? और इसके अलावा मैं इसमें शामिल करूँगी 2 मीडियम साइज़ के टमाटर और थोड़ी-सी हरी मिर्चें हैं तकरीबन 2 और फ्राई किया हुआ प्याज मैं इसमें शामिल करूँगी और थोड़ा-सा हम इसमें 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल भी शामिल करेंगे। तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मैरिनेट करेंगे और तकरीबन 30 मिनट के लिए तो हम लाज़मी मैरिनेट करेंगे। अगर आप इससे ज़्यादा का टाइम देना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, ठीक है? अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद हम इसको कवर करेंगे और एक साइड पे रख देंगे। इसके बाद मैंने चावलों को भिगो के रख दिया था और यहाँ पे मैंने एक देगची ली है, उसमें मैं ये वो ऑयल डाल रही हूँ जिसमें मैंने प्याज़ों को ब्राउन किया था, ठीक है? और थोड़ा-सा मैंने दूसरा कुकिंग ऑयल भी शामिल किया है, तकरीबन मैंने हाफ़ कप कुकिंग ऑयल इसमें शामिल कर दिया है, ठीक है? थोड़े से खड़े मसाले मैं इसमें शामिल करूँगी, 1 दालचीनी का टुकड़ा है, 1 बड़ी इलायची है, 3 से 4 लौंग है, 1 बादियान का फूल है और 1 तेज़ पत्ता। थोड़ा-सा इसको कड़कड़ा लेने के बाद हाफ़ टी स्पून मैं इसमें ज़ीरा शामिल करूँगी और साथ ही मैंने 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें शामिल कर दिया है और अब हमने लो फ्लेम पे लहसुन अदरक की भुनाई कर लेनी है। यहाँ पे गरम मसालों की खुशबू और लहसुन अदरक की जो खुशबू है वो ऑयल में अच्छे से शामिल हो जाएगी और जो हमने इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए लो फ्लेम पे फ्राई कर लेना है। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तो तब हम इसमें चिकन शामिल करेंगे। यहाँ पे लहसुन अदरक जो है वो तकरीबन लाइट ब्राउन कलर आ चुका है इसका, तो अब मैं इसमें चिकन शामिल कर रही हूँ, ठीक है? जो हमने मैरिनेट किया था। तो चिकन को हमने 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम करके इसको भून लेना है और उसके बाद मैं इसमें तकरीबन हाफ़ जो कप है उससे भी थोड़ा-सा कम पानी शामिल करूँगी और कवर करूँगी। लो फ्लेम पे हम इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए कुक कर लेंगे, ठीक है? बल्कि 15 मिनट ही इसके लिए काफ़ी हैं। दूसरे चूल्हे पे मैं एक और पतीला रखूँगी और इसमें मैंने खुला पानी शामिल कर दिया है और इसमें मैं गरम मसाले शामिल करूँगी। यहाँ पे 1 तेज़पत्ता है, 3 छोटी इलायची है, 2 से 3 काली मिर्चें हैं, 1 दालचीनी का टुकड़ा है और 1 छोटा-सा बादियान का फूल है, ठीक है? तो अब हम पानी को अच्छे तरीके से गरम करेंगे और यहाँ पे मैंने 1 बड़ा चम्मच नमक का शामिल कर दिया है और पानी को हम करेंगे अच्छे तरीके से गरम। जब ज़्यादा तेज़ गरम पानी हो जाएगा तो मैं इसमें शामिल कर दूँगी धनिया और पुदीना और यहाँ पे मैंने जो धनिया है उसकी जो डंडियाँ हैं वो भी काट के शामिल की हैं क्योंकि इसकी जो खुशबू है डंडियों की ये बहुत ही प्यारी होती है। तो ये भी लाज़मी शामिल करनी चाहिए, ठीक है? तो ये देखिए पानी अच्छे से गर्म हो चुका है, तो अब मैं इसमें चावल शामिल करूँगी। चावलों को मैंने तकरीबन 40 मिनट के लिए भिगो दिया था, तो तेज़ गरम पानी में ही हम चावलों को शामिल करेंगे, ठीक है? और चावल शामिल करने के बाद मैं इसमें चावलों को हल्का-सा मिक्स करूँगी और थोड़ा-सा मैं इसमें वाइट सिरका शामिल करूँगी तकरीबन 1 टीस्पून, ठीक है? वाइट सिरका नहीं तो हम इसमें लेमन जूस शामिल करेंगे। इस तरह से जो चावल हैं वो आपस में चिपकते नहीं हैं और खिले-खिले पकते हैं, ठीक है? ज़्यादा चावलों में चम्मच नहीं चलाएँगे वरना चावल टूट जाएँगे। हाई फ्लेम पे चावलों को हम कुक करेंगे। चावलों को हमने बहुत ज़्यादा यानी 100% कुक नहीं करना, तकरीबन 70% ही कुक करना है, ठीक है? कवर कर दिया है ताकि इन मसालों की जो खुशबू है वो चावलों में अच्छे से शामिल हो जाए और साथ ही थोड़ी देर के बाद मैं चावलों को चेक कर लूँगी ताकि चावल ज़्यादा ना गलें, ठीक है? लेकिन यहाँ पे अभी इसमें थोड़ी-सी कसर बाकी है, मज़ीद हम इसको थोड़ा-सा 1 या 2 मिनट का टाइम देंगे और दोबारा से मैं यहाँ पे चावलों को चेक कर रही हूँ ताकि चावल ओवर कुक ना हो जाएँ और यहाँ पे तकरीबन 70% चावल जो हैं वो कुक हो चुके हैं, तो मैं फ्लेम को बंद कर दूँगी और चावलों को हम स्टेन करके रख लेते हैं, ठीक है? और उधर जो हमारा चिकन का कोरमा है उसको भी हम देख लेते हैं, वो भी तकरीबन हमारा रेडी हो चुका है।
तो हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। इस पॉइंट पे आप कौरमे की जो नमक मिर्चें हैं वो चेक कर लें। अगर आपको नमक या फिर मिर्चें जो हैं वो कम लगे तो आप इसमें डाल सकती हैं, या तो आप काली मिर्च पाउडर इसमें शामिल कर सकती हैं या फिर हरी मिर्चों का पेस्ट भी शामिल किया जा सकता है। तो यहाँ पे कौरमा रेडी हो चुका है, तो अब मैं इसको करूँगी लो फ्लेम करूँगी, और जो हमने चावल स्टेन करके रखे हैं वो हम इसी कौरमे के ऊपर उसकी लेयर बना देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे चावल जो है वो मेरे पास ज़्यादा नहीं, तकरीबन 1.5 ग्लास चावल हैं, तो मैं तकरीबन इसकी एक लेयर ही बनाऊँगी, ठीक है। तो अगर आप अपने चावलों की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग आप इसकी 2 से 3 लेयरिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। चावलों को अच्छे तरीके से फैला दिया है, और यहाँ पे बिरयानी कलर मैंने इसमें शामिल किया है, और फ्राई किया हुआ प्याज जो है वो हम इसमें शामिल करेंगे, धनिया और पुदीना शामिल करेंगे, और टमाटर जो है उसको राउंड शेप में काट के वो हम इसमें लगा देंगे। और अगर आप चाहें तो आप इसमें उबले हुए अंडे भी मैंने देखा है कि कुछ लोग जो हैं वो पसंद करते हैं, वो भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। 15 मिनट जो है वो इसको दम लगाया था। 15 मिनट के बाद हम चावलों को मिक्स नहीं करेंगे, बल्कि मैं यहाँ पे स्मोकी फ्लेवर इसमें ऐड करना चाहती हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक एल्युमिनियम का पीस रखा है, उस पे सुलगता हुआ कोयला मैं रखूँगी, और 1 टीस्पून मैंने कुकिंग ऑयल इसमें शामिल किया था। तो इसमें से स्मोक निकलेगा, तो हम जल्दी से इसको कवर करेंगे तकरीबन 5 टू 7 मिनट्स के लिए, ठीक है, ताकि इसमें स्मोकी फ्लेवर शामिल हो जाए। उसके बाद आप इसको मिक्स करें। मज़ेदार सी आपकी चिकन बिरयानी तैयार है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाज़मी कीजिएगा।